उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। योगी सरकार ने निजी ट्यूबवेल कनेक्शन वाले किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा की है। गौतम बुद्ध नगर जिले में इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। इन किसानों को 12 घंटे मुफ्त बिजली दी जाएगी। जिले के 18 गांवों में लगाए गए कैंपों में रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख अब बढ़ाकर 16 अगस्त कर दी गई है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी कि RKVY एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो राज्यों को उनकी कृषि विकास योजना बनाने में मदद करती है। इस योजना के तहत फसल उत्पादन, पशुपालन, डेयरी विकास, कृषि अनुसंधान और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। देश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसमें किसानों को विभिन्न तरीके से मदद मुहैया करवाई जाती है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी कि RKVY के तहत खेती, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी विकास, खाद्य भंडारण, कृषि अनुसंधान और शिक्षा जैसे कार्यों के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के लिए आवेदन करने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होता है। आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और उनके पास सभी आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। यह योजना केवल भारतीय किसानों को ही लाभान्वित करती है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि अब प्राकृतिक कारणों से फसल खराब होने पर भी किसानों को पूरी कवर मिलेगी। पहले के फसल बीमा योजना में बैंकों द्वारा ऋणी किसानों का बीमा अनिवार्य रूप से किया जाता था, लेकिन अब यह योजना स्वैच्छिक बना दी गई है। 2023 में बीमा के तहत कवर किए गए क्षेत्र का विस्तार हुआ है, जिससे 5,98,000 हेक्टेयर और 3,57,00,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। सरकार ने फसल बीमा योजना को आसान बनाने के लिए कई उपाय किए हैं ताकि किसानों को योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी न हो। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि फसल नुकसान का आकलन अब रिमोट सेंसिंग के माध्यम से कम 30% करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नवाचार के कारण क्लेम के भुगतान में होने वाली देरी को कम करने के लिए राज्य सरकार से उपज डाटा उपलब्ध होने के 1 महीने के अंदर दावे की गणना की जाती है। बीमा कंपनी द्वारा भुगतान में देरी होने पर 12% की पेनल्टी का प्रावधान किया गया है, जो सीधे किसान के खाते में डाली जाएगी। जब धान की फसल 20 से 25 दिन की हो जाती है तो इसमें किल्ले निकलने लगते हैं और विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। इस समय पाटा चलाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए 10 से 15 फीट का बांस लेकर 2 बार पाटा लगाना चाहिए। पाटा चलाने से धान की जड़ों को हल्का झटका लगता है, जिससे छोटी और हल्की फसलें भी आगे बढ़ने का अवसर पाती हैं। पाटा लगाने के दौरान खेत में पानी भरा होना चाहिए और इसे उल्टी व सीधी दोनों दिशाओं में चलाना चाहिए। किसानों को खेती के लिए विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों की आवश्यकता होती है। आधुनिक कृषि यंत्रों के इस्तेमाल से खेती का काम सरल हो जाता है, लेकिन इनकी कीमत अधिक होने के कारण हर किसान इन्हें खरीदने में सक्षम नहीं होता। सरकार द्वारा कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी दी जाती है, लेकिन कई किसान इतने आर्थिक रूप से कमजोर हैं कि वे सब्सिडी के बाद भी इन यंत्रों को नहीं खरीद पाते। ऐसे किसानों की सहायता के लिए सरकार ने सस्ती दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने की पहल की है। आज और कल देश की राजधानी में तेज बारिश के आसार हैं, जबकि नोएडा में 10 अगस्त तक बारिश हो सकती है। गाजियाबाद में भी 9 और 10 अगस्त को बारिश देखी जा सकती है। राजस्थान के ऊपर बने डीप डिप्रेशन के चलते अजमेर, पाली, राजसमंद, जालौर, सिरोही, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर सहित कई जिलों में रुक रुक कर तेज बारिश का दौर अभी चलता रहेगा। राजस्थान के कई जिलों में 9 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। मौसम विभाग की माने तो राज्य के 30 से अधिक जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। अगले 3 दिनों तक यूपी के 17 जिलों में भारी बारिश होने के आसार हैं। इनमें ललितपुर, इटावा, मैनपुरी, अयोध्या, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, गोरखपुर, बरेली, मथुरा, झांसी, लखीमपुर खीरी, देवरिया, रामपुर, शाहजहांपुर, बस्ती, मिर्जापुर, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, सोनभद्र, भदोही शामिल हैं। बीते कुछ दिनों में लगातार हो रही बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों कांगड़ा, सिरमौर, चंबा, शिमला, कुल्लू, किन्नौर और मंडी के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। 9 और 10 अगस्त को राज्य में अलग अलग स्थानों पर अधिक बारिश, आंधी आने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।